अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम लेके आए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके पहले के दो लेक्चर थर्मोडायनेमिक का हो चुका है, जिसमें सबसे पहला लेक्चर था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जीरोथ लॉ क्या था और हमने उनमें चर्चा किया था कि जीरोथ लॉ क्या बतलाता है। कि अगर हम थोड़ा सा सारांश में अगर आपसे ये डिस्कस करें और बताएं कि वो बतलाया क्या था, वो टेम्परेचर को डिफाइन किया हुआ था। क्या है टोटल, आप अगर अब तक लेक्चर नहीं देखे हैं पीछे जाके लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 देखें, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। चलिए आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेके कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है क्या। जैसे आपको पता है बच्चों कि थर्मोडायनेमिक में थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक का मतलब मोशन करना, यानी कि हीट के मोशन के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहला लॉ क्या आया वो बतलाता है क्या है, डिस्कस करते हैं आपसे। ये आपके स्क्रीन पे पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम एनर्जी कन्वर्जन लॉ भी कहते हैं, एनर्जी कन्वर्जन इन थर्मोडायनेमिक्स। इन सिंपल वर्ड्स अगर जनरली शब्दों में कहें आपसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं, अगर आप रटने की कोशिश ना करें, तो अगर आप निजी लाइफ में भी देखें, जैसे क्या कहता है हमारा वेद, क्या कहता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा क्या है? ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। वो शरीर धारण करता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, वो ऊर्जा है। वही कहता है कि एनर्जी ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि किसी भी प्रोसेस में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये बताता है कि उसमें एनर्जी जो होगा, जितने टोटल एनर्जी होंगे वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि उसने बताया कि एनर्जी भी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली वन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ठीक है, फर्स्ट लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा एनर्जी के बारे में, यानी कि एनर्जी वो कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी होगा और एनर्जी दिया गया तो एनर्जी इज इक्वल टू हीट। और जब हीट दिया जा रहा है किसी भी सिस्टम को तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आता है डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू या Q प्लस डब्ल्यू। अब माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है आपको बता दें। मैंने बताया था बेसिक लेक्चर में कि जो कार्य होता है वो दो तरीके से होता है, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। या सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाए या सिस्टम पर कार्य किया जाए, उस हिसाब से साइन कन्वर्जन। और मैंने अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने ये बताया भी था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही साइन कन्वर्जन का मामला पड़ता है। जो केमिस्ट्री कहता है ये माइनस होगा, वो कहता है प्लस होगा। जो ये कहेगा प्लस होगा वो कहेगा माइनस होगा। कौन? फिजिक्स, कोई और नहीं। तो जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू या Q माइनस डब्ल्यू। तो बच्चों एक बात मैंने ये बताया था कि जहां पे डेल्टा U बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैंने बहुत अच्छे शब्दों में इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था, बहुत आसान तरीके से। मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आप लेक्चर में जाके देखिए। इंटरनल एनर्जी मैंने बताया था, आपको याद दिला दूं, मैंने कहा था कि हर सिस्टम की अपनी एनर्जी होती है किसी दिए गए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो यहाँ पे जो डेल्टा U, मैंने ये भी कहा था कि इंटरनल एनर्जी को या तो डेल्टा U से रिप्रेजेंट कर सकते हो या डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर सकते हो। E या U, कई बुक में देखोगे U भी दिया रहता है, कई बुक में देखोगे E दिया रहता है, यानी कि वो इंटरनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने जो आपको दिखाया वो डेल्टा U है। इसका फॉर्मूला डेल्टा U बराबर Q माइनस डब्ल्यू, यानी डेल्टा U क्या है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि एनर्जी में कितना परिवर्तन हो रहा है। स्मॉल q क्या बताता है, ये हीट सप्लाई टू सिस्टम, यानी कि सिस्टम को जो हीट दिया जा रहा है वो q रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब किसी सिस्टम को हीट दिया जा रहा है
तो कोई ना कोई तो कार्य करेगा, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ इंटू डीवी। तो डब्ल्यू क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये मैंने सारी चीजें बेसिक लेक्चर में ये कवर किया था। मैंने बस यहाँ पे ये बताना चाहा हूं कि थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसका मैंने जो इसका इक्वेशन होता है डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू या क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट सप्लाई टू सिस्टम है, और डब्ल्यू जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम है। आप फिगर में भी देख सकते हो कि कैसे ऊपर पिस्टन लगा हुआ दब रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, हीट सप्लाई किया जा रहा है। ये मैंने आपके समझने के लिए एक आसान वे में मैंने आपको फिगर से रिप्रेजेंट किया हूं कि आपके दिमाग में ये फोटो छप जाना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं कि यानी कि अगर W के बारे में बात किए तो वर्क, यानी वर्क के बारे में डिस्कस हमने किया। वर्क इन प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं, वर्क की अब देखिए दो प्रकार का प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप यहां देखिए कि रिवर्सिबल वर्क W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी। रिवर्सिबल वर्क जो होगा वो W क्या होगा, माइनस ये W, ये इंटीग्रेटेड P एक्सटर्नल डीवी दिया हुआ। एक्सटर्नल क्या है, यहां पे मैंने आपको डेरिवेशन के थ्रू समझाया है आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन कैसे करता है। सपोज करिए कि एन आइडियल गैस इज टेकन इन सिलेंडर हैविंग अ मूविंग पिस्टन। एक ऐसा गैस सिलेंडर लें इसमें आइडियल गैस भरा हो जिसका पिस्टन मूव करता हो। जब वो एक्सपेंड करता हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, जब क्या करता है, जब वो एक्सपेंड करता है तो कोई भी चीज छोटे से बड़ा होता है तो वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो गैसेस इंक्रीजेज होगा। The piston moves upward, the gas does some work for the expansion। इस समय में जब पिस्टन एक्सपेंड कर रहा है, जब पिस्टन ऊपर उठ रहा है तो कुछ न कुछ तो कार्य कर रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाया है, आप यहाँ ध्यान देंगे। मैंने बताया आपको कि मैं ये रिटर्न की लाऊं, हाँ ये देखिए मैंने बताया W है, W बराबर ये इंटीग्रेटेड V1 से V2, यानी कि एक्सपेंड जो हो रहा है वो V1 से V2 की तरफ हो रहा है। क्या हो रहा है, V1 से V2 की तरफ हो रहा है। PdV क्या है, आपको मैंने बताया था कि W की वैल्यू होती PdV। एक इक्वेशन 1 मान लो। अब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि उस सिलेंडर में आइडियल गैस भरा हुआ है। द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV बराबर NRT। आपको पता होगा ये आइडियल गैस की वैल्यू होती है, यानी कि हम इसको इस शब्दों में भी लिख सकते हैं कि P बराबर NRT बाई V। इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, P बराबर NRT बाई V। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब क्या करते हैं बेटा कि सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1 वी गेट। अब हम दूसरे को मतलब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए W बराबर मैंने क्या कहा था इक्वेशन 1 में क्या है कि V1 से V2 तक हो रहा है, और PdV क्या है, PdV यानी कि PV की वैल्यू दिया हुआ है NRT बाई V इंटू DV, यानी कि P का वैल्यू, ये P का वैल्यू मैं यहाँ दिया हुआ है ना कि NRT बाई V इंटू DV, ये हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया। तब क्या निकल के आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा बता दें आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रखा, यानी कि P की वैल्यू को मैंने NRT बाई V रखा। और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे क्या हो रहा है कि W की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो NRT V1 से V2 हो रहा है, NRT V1 से V2 हो रहा है 1/V इंटू DV। टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या निकल के आता है, यानी कि NRT की वैल्यू आई, NRT क्या हुआ log V2 माइनस log V1, यानी कि यहां से हम V1 V2 का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको log V2 माइनस V1 लिखेंगे, नहीं V2 से V1 को घटा देंगे। जब V1 से V2 को घटाएंगे बेटा तो बता दें कि मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यानी कि वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हुआ, NRT तो ये कांस्टेंट है, ये आइडियल गैस के लिए है। और जब आइडियल गैस के लिए बेटा तो ये क्या होगा
एल एन एन का V2 अपन V1, यानी कि ये जो प्रोसेस निकल के आया, ये जो इक्वेशन बेटा निकल के आया, ये आपका कैसा आया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, यानी कि वर्क इन प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वैल्यू निकल के आया। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि यहां मैंने जो बताया, देखिए यहां पे क्या हुआ, V1 से V2 ये एक्सटेंड किया है, वॉल्यूम देख सकते हो आप, क्या हुआ, V1 से V2 ये एक्सटेंड किया है, एक्सपेंड किया है, तो वॉल्यूम में चेंज आया ना, तो चेंज आया, हमें पता था कि इसमें आइडियल गैस हमने भर रखा है, और आइडियल गैस का हमें पता था कि PV/nRT होता है, और हमने क्या इंटीग्रेटेड कर देंगे, V1 से V2 हो रहा है, PdV है, P की वैल्यू का मैंने रख दिया nRT/V dV, और आइसोथर्मल में क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर कांस्टेंट करते हुए इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू को मान निकाल लिया, जिसमें लॉग लेके V2 माइनस V1 करके इसका हमने इक्वेशन को पा गया, इसको मैंने इक्वेशन ले लिया कि वर्क इन प्रोसेस में, रिवर्सल वर्क इन प्रोसेस में क्या आएगा वैल्यू निकल के, जो आपका ये लिखा है कि W आइसोथर्मल कंडीशन पे nRT log V2 अपन V1, ये वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। ये दूसरा बात करते बेटा आपसे, ये दूसरा बात करते हैं आपसे, मैं इसको हटा दूं, इनको अब यहां समझाते हैं आपको। देखिए अब यहां पे ये इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ठीक है, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जहां पे ये वैल्यू मैंने निकाला है कि du, बेटा मैं बता दूं u का मतलब इंटरनल एनर्जी होता है, और CVDT यानी कि वॉल्यूम में चेंज के बारे में बात कर रहा है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, तो du बराबर dw, ये पीपीटी आपको क्लियर नहीं दी, मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ du बराबर dw माइनस प्लस dq, du क्या है, मैंने बताया था कि, मैंने बताया आपको कि थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बता दें कि जब तक थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हो बेटा फर्स्ट लॉ, वहां पर थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ जो होगा वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। ब्रह्मास्त्र समझते हो कि चाहे एक बार निशाना हम लगा दिए तो वो अचूक होता है। तो यहाँ पे हमने लिया du, यानी कि मैं पढ़ा हम लोगों ने डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ये W प्लस Q, तो यहाँ E का U रिप्रेजेंट किया है, तो ये थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है, ये थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है du, यानी कि स्मॉल चेंज के बारे में बात कर रहा है, एडियाबेटिक कंडीशन पे बात कर रहा है, du बराबर dw प्लस dq। अब क्या करते हैं, CVDT बराबर dw जो होता है वो CVDT के इक्वल, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यानी कि जब इसको हमने प्रूफ किया कि W का वैल्यू जो होता है बेटा वो बता दे, मैंने बताया था कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, माइनस PdV इसकी वैल्यू होती है, यानी CVDT की वैल्यूज भी माइनस PdV होगा, और आइडियल गैस है, आइडियल गैस मैंने बताया P बराबर nRT होता है, तो P बराबर nRT/V होगा, जब P बराबर nRT/V होगा तो बच्चों आपको बता दें, तब आपको वहीं पे वो इक्वेशन निकल के आता है कि W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1, यानी कितने वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है वो ये बतला रहा है डेल्टा या स्मॉल डी या डेल। आपको बता दें परिवर्तन के बारे में तीन चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, स्मॉल डी से और डेल से, ये चेंजिंग के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी होता क्या है, आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच यानी कि एच इक्वल टू, यहाँ परिवर्तन के फॉर्म में लिखा लेकिन होगा ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। एंथैल्पी क्या होता है बेटा बताते हैं आपको कि एंथैल्पी एच इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम defined as the sum of the internal energy U and the product of its pressure and volume। यानी ये सरल शब्दों में मैं आपसे बताऊं कि जो एंथैल्पी होता है, जब किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो ना, जब किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो किसी दिए गए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम पे, तो वो उस सिस्टम का एंथैल्पी है, जिसको मैंने प्रूव किया डेल्टा, जिसका फार्मूला निकल के आता है, क्योंकि आपको बता दें कि H बराबर U प्लस पी वी क्या, कैसे ये प्रूव हुआ, उस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे उस चीज को हम आपको समझाते हैं,
ये इक्वेशन कैसे आया, H बराबर U प्लस PV। पहले देखिए आप फिगर में यहां देख सकते हो, ये पिस्टन लगा हुआ है भाई, एरो कहां गया, कहां लिख रहा, अच्छा यूजफुल फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में देखो, जहां पे ई क्या है, मैंने कहा यू भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, देखो ई आया ना, ई क्या है, ई है आपका इंटरनल एनर्जी, पी क्या है प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, टी क्या है टेम्परेचर है। अब डिफाइन करो, डिफाइन अ न्यू स्टेट वेरिएबल दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेट वेरिएबल्स। यानी कि एंथैल्पी, मैंने कहा एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी को बेटा हमेशा कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट, आप हर जगह एंथैल्पी मत लिखना, जहां एच निकल के आए, एच दिखे आंखों से, समझ लेना कि वो एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या, ई प्लस पीवी कैसे आया, यहां देखो, जब हीट ट्रांसफर हो रहा है इसमें, जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, और सी का मतलब होता है बेटा हीट कैपेसिटी, क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी, चिंता मत करो। सी का मतलब हीट कैपेसिटी और डब्ल्यू का मतलब वर्क होता है। भैया अब किसी को हीट दोगे तो वो कार्य करेगा ही ना। आप किसी को तावा बैठा दो, नीचे से हीट दो, वो क्या करेगा, बैठा रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, उठेगा भैया, लग रहा है आंच लग रहा है। तो जब हीट दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हो, जब कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हो, यानी कि पीडीवी है। अब हीट कैपेसिटी यानी कि वो टेम्परेचर के बारे में बता रहा है, तो टेम्परेचर चेंजिंग के बारे में बताएगा, T2 माइनस T1। अरे रे रे, देखो देखो देखो, T2 माइनस T1 फॉर ए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वर्क की W बराबर P, W वर्क है PdV। डीवी क्या है बेटा, डीवी का मतलब वॉल्यूम चेंज है। वॉल्यूम चेंज किसमें हो रहा है, जब वॉल्यूम चेंज डी या डेल्टा या डेल, मैंने बताया डेल्टा का मतलब V2 माइनस V1, डेल का मतलब V2 माइनस V1, डी का मतलब V2 माइनस V1, यानी डब्ल्यू और पी डीवी। यानी कि डीवी का मतलब क्या, चेंजिंग के बाद, चेंजिंग किसमें हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है। वॉल्यूम किसमें हो रहा है, V2 माइनस V1 में हो रहा है भाई। तो डब्ल्यू के जगह पर मैंने ये रख लिया V2 माइनस V1। अब डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई का मतलब क्या, E2 माइनस C1 Q माइनस डब्ल्यू, E2 माइनस C1 Q माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या, पी V2 माइनस V1। डब्ल्यू की जगह पर, डब्ल्यू के जगह पे बेटा मैं यहां पे डब्ल्यू के जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूं ना, तो मैंने लिखा यहां पे, मैं लिखा V2 माइनस V1। अब रीअरेंज कर दो भाई, अब E2 को V2 के साथ कर दो, E1 को V1 के साथ कर दो, तो Q है। और आपको बता दें कि हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एंथैल्पी, या कह सकते हो एंथैल्पी इज आल्सो फॉर्म ऑफ हीट, यानी Q बराबर H। अरे भैया जो हमने कहा कि इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, यानी Q बराबर हम H कर सकते हैं। ही नहीं पाता यार इससे, Q बराबर हम H मान सकते हैं ना, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हीट जो होता है फॉर्म ऑफ एंथैल्पी। अब यहाँ पे क्या है, H2 माइनस H1 बराबर CP T2 माइनस T1। यानी कि अगर एंथैल्पी के बारे, यानी कि एंथैल्पी चेंजिंग के बारे में बता रहा है, तो चेंजिंग में क्या बताएगा, H2 माइनस H1 के बारे में बताएगा, और टेम्परेचर T2 माइनस T1 के बारे में बताएगा। तो आप इसको जाने, सब्स्टिट्यूशन है ये जो मैंने H2 माइनस H1 लिखा है, रीअरेंज ग्रुप करोगे तो क्या होगा, E हो जाएगा, डेल्टा ये Q बराबर H हो जाएगा, ये Q बराबर H हो जाएगा इसकी जगह पे। तो H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा V क्या हो जाएगा, यानी कि एक U के बारे में बता रहा है और एक V के बारे में बता रहा है, यानी वहां से ये इक्वेशन निकल के आता है, डेल्टा H बराबर U प्लस PV। ये डेरिवेशन है, कैसे वो आया है, मैं सरल शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं। मैंने आपको ये बताया कि एंथैल्पी जो होता है, जब किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, जब हीट दे रहे हो किसी दिए गए कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे, तो वो उस सिस्टम का एंथैल्पी होगा। तो डेल्टा के फॉर्म में पढ़ रहे हो, यानी कि अगर H दिया हो तो H2 माइनस H1, U दिया हुआ है या E दिया हुआ है, U दिया हुआ तो U2 माइनस C1, डेल्टा U का दिया हुआ तो U2 माइनस C1, E का दिया हुआ, डेल्टा E का दिया हुआ तो U2 माइनस C1। यानी कि जहां पे डेल्टा D और स्मॉल डेल आया हो, यानी वो बताता है कि चेंजिंग किसमें हो रहा है, यही एंथैल्पी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। तो चाय पीजिएगा।
हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी क्या है, ध्यान से दो। हीट कैपेसिटी बता दे बेटा कि हर सिस्टम की अपनी हीट होती ही होती है, और ये बताता है कि कितना और हीट चाहिए सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। बात समझ में क्या कह रहा हूं? हीट कैपेसिटी ये बताता है कि कितना हीट चाहिए सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब बात देखो, अब हीट कैपेसिटी यानी कि देखो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी को हीट कैपेसिटी कहते हैं, वी को कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, वी को वॉल्यूम कहते हैं, पी कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। अब आपको बता दे बेटा कि अब देखो, अब हमें डेरिवेशन करना है। कैसे? बात ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं। अभी मैंने कहा कि जब हीट कैपेसिटी वो बतला रहा है कि जो हीट चाहिए सिस्टम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या तो एट द कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, या तो एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भाई जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दोगे, टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर दोगे तो हीट कहां से दोगे? तो यानी कि टेम्परेचर ही 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की बात करें, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। यहां पे सिर्फ क्या होगा? एट द कांस्टेंट प्रेशर आएगा, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम आएगा। अब क्या होगा, ध्यान समझना। यहां पे पहले तुमको जो स्लाइड में लिखा मैं तुमको उसको समझा दे रहा हूं, या इससे सरल शब्दों में आपको बता दूं। अगर एट द कांस्टेंट अब हम क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं। ध्यान समझना, मैं क्या कह रहा हूं अपने दिमाग बैठा लो। मैं कहा कि एट द कांस्टेंट आप प्रेशर करते हो तो सीपी आ गया। सी, ये देवता, एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर की बात की, ये सी हो गया, और नीचे यहाँ पे ऐसे प्रेशर दी, ऐसे पी लिखा होगा तो समझ जाना एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर है। अगर ऐसे यहाँ पे करके ऐसे सी दे के नीचे दिया गया ऐसे वी, तो बात समझना एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम है। ये हीट कैपेसिटी का है ये पोर्शन। एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पर क्या हुआ? और आपको पता है कि मैंने कहा कि जब तक थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हो, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ पढ़ोगे, वो तब तक के लिए ब्रह्मास्त्र है, यानी कि वो फार्मूला यूज होगा, यानी कि डेल्टा यू या डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो भैया, डेल्टा नहीं, समझ जाना भाई, ये ई है। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ते हो ना? अगर हम इस क्यू को यहां पे लेके आए बेटा, इस क्यू को हम यहां लेके आए तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू होगा। डेल्टा ई बराबर क्यू बराबर थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है, और आपको पता है हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू होता है बेटा, वो होता है, यहां ध्यान देना, वो होता है सी बराबर क्यू अपान टी। क्या होता है? सी बराबर क्यू अपान टी होता है। एक क्वेश्चन। अब क्या करना? अब डब्ल्यू के जगह पर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा क्यू बराबर, पता है ना भैया, माइनस पी डेल्टा भी होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब बता, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर था? एच के बराबर था ना। अब इसको हम
इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो Q की जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और जब Q की जगह पर H आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने प्रेशर क्या किया है, कांस्टेंट किया है। जब प्रेशर कांस्टेंट किया तो यानी कि प्रेशर की वैल्यू क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब प्रेशर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे वैल्यू निकल के आएगी डेल Cp इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन dt। ठीक है, ये एट द कांस्टेंट प्रेशर पे। अब यहाँ देखो, नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, वेरिएबल मास है, ये सारी वैल्यू है, इंटर एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, गैस कांस्टेंट दिया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां ध्यान देना, मैंने कहा कंसीडर ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस विथ सेम टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने कहा कि डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, मैंने प्रूफ किया। अरे अरे मूर्खों, यहां मैंने किया था ना, क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा पर क्यू माइनस डब्ल्यू आया, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, अब क्या है, वर्क क्या है, डेल्टा ई बराबर सी बी अपॉन डी टी, डेल्टा टी, इसका वैल्यू निकल के आया। ये अलग तरीके से फार्मूला प्रूव किया। अब यहाँ पे क्या किया है कि डायरेक्ट वैल्यू ना देख के, वो आपको पता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, एनआरटी आइडियल गैस से सब्स्टिट्यूट किया है। आपको बता दें, याद रखना कि एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे जो वैल्यू निकल के आती है, ध्यान देना, मैं एक बात बता रहा हूँ, स्क्रीन पे जैसे लिखा जा रहा, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जो आप पढ़ते हो एंथैल्पी H बराबर Q प्लस PV पढ़ते हो, मैंने हीट कैपेसिटी कहा कि 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमें, हमारे दिमाग में ये बात तो पता चल गया कि भैया हीट तो कांस्टेंट होने वाला नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला नहीं है, तो बचा क्या, प्रेशर और वॉल्यूम। तब एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे देखेंगे, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे देखेंगे। हमें पता है कि हीट कैपेसिटी होता है C बराबर Q अपॉन T, वैल्यू होती है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, Q को पहले लेके आओ, Q बराबर डेल्टा E माइनस W होगा, तो Q माइनस W, यानी W को माने P डेल्टा V, माइनस माइनस प्लस, यानी कि डेल्टा Q बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और प्रेशर कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जीरो हो जाती है। तो एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आती है, Q बराबर डेल्टा E अपॉन T आती है, ये पहला। एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे देख लो। अरे भैया मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? सॉल्व करना इसको, हीट एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पे थर्मोडायनामिक का ले लेना, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ लेना, लेने के बाद उसके डाटा को पुट करना। ठीक है, वर्क कांस्टेंट करोगे, वर्क कांस्टेंट करोगे, मतलब यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो जिस वैल्यू को कांस्टेंट करोगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और इन दोनों के बीच को बताते हैं, सीपीयू कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच के अगर रिलेशन के बारे में आपको बताते हैं, इसको मेयर्स रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? मेयर्स रिलेशन के नाम से जाना जाता है, इसको सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, यानी कि एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर में से एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम घटा देंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ के बारे में। जूल्स लॉ यानी कि जूल्स लॉ बताता क्या है? जूल ने बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन प्रेशर और वॉल्यूम। जूल ने बताया, ध्यान समझना मैं क्या कहा, जूल साहब ने बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन प्रेशर और वॉल्यूम। यानी कि जूल साहब ने साधारण शब्दों में यह कहा कि जो आंतरिक ऊर्जा होता है आइडियल गैस का, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। यानी अगर टेम्परेचर सेम है तो चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ या प्रेशर घटाओ, हमेशा इंटरनल एनर्जी यानी कि यू कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया है कि जूल्स एक्सपेरिमेंट थर्मोडायनामिक में डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है कि जहां यू पे चाहे आप हीट बढ़ाओ, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आइडियल गैस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना तो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ना ही प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ये अगर टेम्परेचर सेम रहा तो चाहे वॉल्यूम को बढ़ा दो और चाहे प्रेशर को घटा दो, वहां पे इंटरनल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर है? जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में आपसे बात करते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जूल थॉमसन इफेक्ट। जब रियल गैस से एक पोरस प्लग या क्या मतलब
थ्रोटल वॉल्व। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब रियल गैस जो होता है, जब ये रियल गैस जो होता है, ये रियल गैस जब किसी पोरस प्लग या थ्रोटल वाल्व से होके एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन करता है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन करता है, एडियाबेटिक का मतलब क्या, एट कांस्टेंट ऑफ प्रेशर तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो कुछ गैसेस कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये देख रहे हो यहाँ पोरस प्लग लगा हुआ है, मैं इसी पोरस प्लग की बात कर रहा हूँ। ये पोरस प्लग रहता है कि जब कोई रियल गैस पोरस प्लग से थ्रोटल वाल्व की एडियाबेटिक एक्सपेंशन करती है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, कुछ गैसेस कूल हो जाती है और कुछ हॉट हो जाती है, यानी कुछ ठंडा हो जाएगा और कुछ गर्म हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि उनका एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, ये इनका कोफिशिएंट है, ये इनका क्या है, कोफिशिएंट है। ये रहा बेटा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या होता है, मैंने बताया कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली व्हेन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। मैंने इक्वेशन बताया डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, डिपेंड्स ऑन द वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। फिर मैंने आपसे कहा कि एंथैल्पी क्या होता है, मैंने बताया एंथैल्पी जो है किसी सिस्टम को हीट दिया जा रहा है एट द कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे, वो उस सिस्टम का एंथैल्पी कहला रहा है, जिसके लिए आपका वैल्यू निकल गया डेल्टा एच डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी या डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग के बारे में, और चेंजिंग बता रहा है, अगर डेल्टा एच लिख रहे हैं तो यानी कि वो बता रहा है कि एंथैल्पी चेंज हो रहा है H2 से H1 में, यानी कि H2 माइनस H1 में। डेल्टा यू बताता है कि चेंजिंग हो रहा है इंटरनल एनर्जी का U2 माइनस E1 में। बात क्लियर है, वो हमने एंथैल्पी चेंज किया। फिर मैंने हीट कैपेसिटी का, मैंने कहा कि जब किसी सिस्टम में टेम्परेचर देने पर वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच कर जाता है, बढ़ जाता है, तो वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। और मैंने कहा कि जब हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का खेला हो रहा है, तो जब टेम्परेचर का खेल हो रहा है बच्चों, तो मैंने उसमें बताया कि जब टेम्परेचर का खेल हो रहा है ना, यानी कि हीट जो होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, बचा प्रेशर और वॉल्यूम। तो एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे देखते हो, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे देखते हो, एट द कांस्टेंट प्रेशर पे डेरिवेशन कैसे करते हो। हमें पता है कि हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है इक्वेशन डेल्टा सी बराबर क्यू अपॉन टी होता है। याद रखना बेटा, कभी भी पाथ फंक्शन के साथ डेल्टा का यूज नहीं करते हैं। पाथ फंक्शन में क्या क्या आता है, वर्क आता है और हीट आता है और हीट कैपेसिटी आता है। कभी भी इसके साथ डेल्टा का यूज नहीं करते हैं। चेंजिंग का फॉर्म है डेल्टा डेल स्मॉल डी। तो आपने एट द कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला। आपको पता है, मैंने बार बार कहा कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ जो होता है वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है कि जब तक थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, जितने टर्म आएंगे बिना उसके डेरिवेशन सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने हर जगह पे कहा डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू बराबर डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की वर्क वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी होता है, तो डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जो एच के बराबर हुआ। और एच क्या हुआ, तो एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पर क्या हुआ कि क्या हुआ, निकल गया क्यू बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, जो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी एच के बराबर है, एंथैल्पी के बराबर है, तो एच अपॉन टी, यानी कि एट द कांस्टेंट सीपी बराबर डेल्टा एच अपॉन टी एट द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर पे आ गया। वॉल्यूम पे करोगे तो वर्क जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा ई बचेगा, तो सीबी बराबर डेल्टा ई अपॉन टी, या एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा। जूल थॉमसन इफेक्ट मैंने बताया कि जूल थॉमसन इफेक्ट जूल साहब ने ये बताया कि कोई भी गैस जो होगा, आइडियल गैस होगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वो आइडियल गैस, वो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। और मैंने सरल शब्दों में ये कहा कि अगर वो टेम्परेचर सेम रहता है तो चाहे वॉल्यूम घटा दो, चाहे वॉल्यूम बढ़ा दो या प्रेशर घटा दो, हमेशा U कांस्टेंट रहेगा। इसको मैं जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि रियल गैस को पोरस प्लग या थ्रोटल वाल्व से एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कुछ गैसेस कूल हो जाती हैं और कुछ गर्म हो जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये रहा थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लेक्चर।
अब मिलते हैं अगले वीडियो में थर्मोडायनामिक के सेकंड लॉ को लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर वीडियो आपके दोस्त पढ़ते हो उनके बीच में शेयर करो, साझा करो, मेरे साथ जुड़े रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक